और इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो पहली चीज़ जो काम करना है, अगर आप पुराने हो तो अपना बिजनेस पार्टनर को इस चीज़ के ऊपर काम कराना है, अगर आप नए हो तो आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है सर। इस चीज़ के ऊपर पहली बात तो आपको माइंड सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप खुद को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, खुद को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हो, खुद को किस तरह से इंक्रीज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी ज़रूरी है सर। अगर आप खुद को इंक्रीज कर रहे हो, खुद को नॉलेज बढ़ा रहे हो, खुद को डेवलपमेंट कर रहे हो एवरीडे, सो डैट आप बहुत तेज़ी से नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है ना। और आप लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो, और ये जो लाइफ आपका जो डिसीजन रहा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करने का, आपका लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन रहा सर, मैं ये बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इधर आके जो आप व्यक्ति बनने वाले एक्चुअली में पहले पहले जैसा था, आप आने वाला दिन में वैसा कभी नहीं रहोगे सर। पहले जैसा दिन जाता था वैसा दिन कभी नहीं जाएगा, अभी से बेहतरीन दिन होना चालू हो जाएगा। और अपना लाइफ में जो भी अचीवमेंट करना चाहते हो, जैसा इनकम चाहते हो, जैसा लाइफ स्टाइल चाहते हो, सभी चीज़ अचीवमेंट करना चालू कर दोगे, ठीक है ना। सो इधर आके पहली चीज़ जो आपको करना है, आपको ड्रीम के ऊपर काम करना है सर। काफ़ी सारे आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, लेकिन इसका सपना क्या है, ये क्यों कर रहा है, इसको क्यों करना चाहिए, इसको पता ही नहीं है। सो डैट वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता है सर, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आपका आप ही सोचिए, अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनर आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि किस लिए काम करे, आपको देख के जोश जुनून एक्साइटमेंट के साथ में तो आ गया, ये बिजनेस ने भी आ चुका है, ये लगा भी है बिजनेस ने, बहुत बढ़िया से देखेंगे तो मोटिवेशन भी है, और बहुत मोटिवेशन के साथ में काम भी कर रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ और क्यों करना चाहिए, और कितना दिन में मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा इनकम क्या होना चाहिए। तो व्यक्ति ज़्यादा दिन शायद आपका टीम में नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा सर, आपका टीम में चला जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहा है। आप एक खुद का मोटिवेशन नहीं, किसी और का मोटिवेशन के ऊपर काम कर रहा है। सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और सेल्फ मोटिवेशन तभी आता है सर जब हम लोग के पास कोई सपना होता है, ड्रीम होता है, जब हम अपना सपना के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपना ड्रीम के ऊपर काम करना चाहता है, फिर जाके हम लोग का क्या है तो सेल्फ मोटिवेशन होता है। जब पता रहता है कि एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूँ कोई चीज़ और क्यों करना चाहिए, जबकि हमारा वाई क्लियर होता है, फिर जाके हमारा मोटिवेशन एक जगह टिका रहता है, और वही मोटिवेशन से हम लोग क्या है तो आगे लेवल पे जाते हैं। अगर वहीं हम लोग को पता ही नहीं, हमारा वाई क्लियर नहीं रहने के कारण हम लोग तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता है, या तो आपका बिजनेस पार्टनर तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो कारण यही है कि इसका वाई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा है। आप जिस बिजनेस से इसको ज्वाइनिंग करवाया, वो बिजनेस से क्यों कर रहा है, इसको पता ही नहीं। तो ये व्यक्ति 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत तेज़ी से काम करेगा, जैसा तेज़ी से आया वैसा चला जाए। क्यों? क्योंकि इसके पास ड्रीम नहीं है, ड्रीम बुक नहीं है, सपना नहीं, गोल सेट कुछ नहीं किया है सर, इसके वजह से। तो पहली बात, अगर आप नए हो तो पहली बात जो करना है, अगर आप पुराने हो तो अपना बिजनेस पार्टनर करवाना है, इसको ड्रीम बुक बनवाना है सर। ड्रीम बुक कि एक्चुअली में ये आने वाला 6 महीना ने क्या बनना चाहता है सर, आने वाला 6 महीना ने कौन सा लेवल हासिल करना चाहता है, कितना इनकम होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक ड्रीम लिखा है कि कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन सेंस इसका होना चाहिए, इसके अलावा कैसा फ़ोन होना चाहिए, कैसा लाइफ टेप होना चाहिए, ये लिखवाइए इनसे। उसके बाद में लिखवाइए कि इसका एजुकेशनल ड्रीम लिखवाइए कि एक्चुअली में आने वाला जो 3 से 6 महीना में वो बनना चाहता है, जो लेवल हासिल करना है, तो वो लेवल के हिसाब से इसके पास नॉलेज किस तरह का होना चाहिए, इसका मतलब बोलने का कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसा होना चाहिए, वो चीज़ आपको इसको सिखाना है। जब आप इसको सिखाओगे, बुझाओगे, तभी जाके वो कुछ कर पाएगा सर। ड्रीम लिस्ट बनवाना पड़ेगा आपको, डेट लिखिए और डेट के साथ में ड्रीम लिस्ट लिखिए, सो डैट आप तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। ओके। दूसरी बात जो है इसमें आता है मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम ने भी सेम लिखिए कि आने वाला 1 से लेकर 3 साल में आप क्या बनना चाहते हो, आपका लेवल क्या होना चाहिए, आपका इनकम क्या होना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, आपका मटेरियलिस्टिक ड्रीम क्या है, वो क्या क्या होना चाहिए लिखिए। कैसा घर होना चाहिए, कैसा घर ही होना चाहिए, है ना, कैसा मतलब लैपटॉप होना चाहिए, कैसा गाड़ी चाहते हो, सभी चीज़ें लिखिए। ओके। उसके बाद में आपके पास कैसा मतलब एजुकेशन होना चाहिए, आपका बोलने का कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ये सब आपको लिखने पड़ेगा सर। जब आप ये सब लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि आने वाला 1 से लेकर 3 साल में मेरा ये लेवल हासिल होना चाहिए, मेरा इनकम होना चाहिए, और मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये सब चीज़ होना चाहिए। उसके बावजूद मेरे पास ऐसा बोलने का कैपेसिटी रहेगा कि मैं किसी के साथ एक बार बात करूँगा तो वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद नहीं क्या आता है, उसके बाद नहीं आता है तो लॉन्ग टर्म ड्रीम। और लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है कि आने वाला 3 से लेकर 5 साल में आप क्या बनना चाहते हो,
आपका कंपनी का कौन सा लास्ट लेवल है वो बनना चाहते हो, कौन सा क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, वो लेवल लिखिए कि एक्चुअली ना आप क्या बनना चाहते हो, कौन सा लेवल पे आना चाहते हो, कौन सा रैंकिंग में आना तो चाहते हो, कौन सा पोजीशन होना चाहिए आपका, कितना इनकम होना चाहिए आपका, कैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कैसा कार होना चाहिए, है ना। ऐसा मटेरियलिस्टिक ड्रीम ने आप लिख लीजिए। हाँ, मान लो संजीत, हाँ संजीत आपको आने वाला 5 साल में ये सब करना है, ये सब आपके पास होना चाहिए, मेरे को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा सपना क्या है, इसके लेके मैं जोश और जुनून के साथ में काम करूँगा सर। उसके बाद ने क्या आता है, उसके बाद ने देखेंगे तो आपके पास आता है आपका एजुकेशनल ड्रीम क्या होना चाहिए। ड्रीम एजुकेशनल, बोलने का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हो, कैसा बोलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसा आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको लेवल के साथ साथ आपको नॉलेज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जिस फील्ड में हो, वो फील्ड में जो लेवल हासिल करना चाहते हो, वो लेवल के हिसाब से जब तक अपना नॉलेज नहीं इंक्रीज करोगे शायद वो लेवल के लायक नहीं रहोगे। तो लेवल जिस तरह से हासिल करना चाहते हो, जो लेवल पे पहुंचना चाहते हो, वो हिसाब से अपना नॉलेज भी इंक्रीज कीजिए, सो डैट अपना नॉलेज के हिसाब से अपना इनकम भी क्रिएट कर पाओ। समझ रहे हो ना। आप मान लो स्टार डायमंड बनना चाहते हो, स्टार डायमंड कोई बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टार डायमंड बनने के लिए आप कैसा व्यक्ति बन रहे हो ये बड़ी बात है। कैसा व्यक्ति बन रहे हो, आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या 500 से 800 आदमी का संभालने का कैपेसिटी होना चाहिए आपके पास, ये सब होना चाहिए सर। क्या आप ये सब कर सकते हो, फिर जाके आप स्टार डायमंड के लिए परफेक्ट हो। कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान के लिए बराबर नॉलेज होना चाहिए आपके पास, टेबल टीच आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, टीम वर्क आना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। जब ये सब आप खुद के अंदर ले आओगे तो स्टार डायमंड बनने में टाइम नहीं लगेगा सर, और आपका टीम भी तेजी से आगे बढ़ेगा और आप भी तेजी से आगे बढ़ोगे। तो नॉलेज इंक्रीज कीजिए सर, ये फील्ड के लिए कंटिन्यू सीखिए कि जो व्यक्ति ऑलरेडी स्टार डायमंड बन चुका है, अच्छा लेवल में अच्छा इनकम हासिल कर रहा है, इनके साथ में कनेक्टेड रहिए और जोश और जुनून के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में आगे बढ़िए। स्टार एजेंट बनना चाहते हो और स्टार एजेंट ने देखिए कि कौन सा व्यक्ति स्टार एजेंट ने अच्छा लेवल में अच्छा इनकम क्रिएट कर रहा है और अच्छा नॉलेज है जिस तरह का होना चाहिए उसके पास है, तो उसके हिसाब से उसके साथ में रह के सीखिए। वो आपको सिखाएगा कि स्टार एजेंट बनने के लिए क्या क्या करने पड़ता है, आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए। आप इसको देख के खुद पहचान सकते हो कि इसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, कोट पैंट में है, अच्छा घड़ी है, इसका बोलने का कैपेसिटी कुछ और है, इसका हेयर स्टाइल कुछ और है ना, इसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, सेल्फ कॉन्फिडेंट कुछ और है, इसका टीम को इस तरह से लेके जा रहा है, इसका टीम इतना बड़ा है, इसका इनकम इतना है। जो आप देखोगे तो आप इसका डुप्लीकेशन कराना चालू कीजिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे सर। तो ड्रीम होना चाहिए और ड्रीम के पास साथ में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा आदमी एक फील्ड में तो आता है, मतलब सपना भी देख लेता है लेकिन सीखता नहीं है। तो फील्ड में आपको तेज़ी से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है, तो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है सर। आप जितना सीखोगे वही हिसाब से तेज़ी से आगे बढ़ते जाओगे सर। एक जो ड्रीम होता है आपका माइंड सेट के ऊपर काम करता है, आपको पता रहता है सही डायरेक्शन कि आप कहाँ पे जा रहे हो और कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास ड्रीम नहीं है, गोल सेट नहीं, टारगेट नहीं, इसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपके पास सपना है कि आप क्यों कर रहे हो डिएक्शन या तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग, आपके पास सपना है कि आप क्यों कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपके पास एक आदमी आ जाए आपको मतलब डिमोटिवेट करने वाला, या तो 1000 आदमी आ जाए या तो लाख आदमी आ जाए, इसका बात नहीं सुनोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्यों कर रहे हो। जब आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ, आपको क्लियर पता हो जाएगा कि मैं ये बिजनेस अगर मैं अभी से करता हूँ तो आने वाला दो साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊँगा, टाइम फ्रीडम हो जाएगा मेरे साथ, मेरे पास टाइम फ्रीडम रहेगा, आपको पता रहेगा ये सब, फिर जाके आप तेज़ी के साथ में आगे बढ़ोगे। जब आपका वाई क्लियर होता है ना सर, जब आपका वाई क्लियर होता है ना सर, तो बहुत तेज़ी से आप सीखते भी हो और तेज़ी से भी आगे बढ़ते हो। तो आपके पास ड्रीम बुक होना चाहिए, ड्रीम लिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच सर, आज के लिए इतना ही। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग मिलेंगे कल कुछ नया टॉपिक के साथ में।